हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, डीएनए से आप क्या समझते हैं? आनुवांशिक पदार्थ की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के पक्ष में दो प्रमाण दीजिए और न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की रचना का वर्णन कीजिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है और उसकी प्रमुख विशेषताएं भी पूछी गई हैं। प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। डीएनए की हमें प्रमुख विशेषताएं बतानी है और हमें बताना है डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण। डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण, ये बताना है हमें। और बताना है हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की रचना। पॉली न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की रचना का वर्णन हमें इस प्रश्न में करना है। वर्णन कीजिए। आइए समझते हैं विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को। बच्चों, सबसे पहले डीएनए की बात करें हम, तो डीएनए का पूरा नाम हम पहले लिखेंगे। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब हम डीएनए की विशेषता पे चलते हैं। डीएनए की विशेषता क्या है? डीएनए की विशेषता ये देखते हैं। तो सबसे पहले विशेषता ये है कि ये आनुवांशिक सूचनाओं का दीर्घ भंडार है। आनुवांशिक सूचनाओं का भंडार, दीर्घ भंडार। डीएनए को आनुवांशिक सूचनाओं का दीर्घ भंडार हम कहते हैं। और ये दूसरी विशेषता अगर हम देखें तो प्रोटीन या आरएनए के निर्माण में ये सहायता करता है। आरएनए के निर्माण में डीएनए सहायता प्रदान करता है। ये तो हमने इसकी मुख्य विशेषताएं देखी बच्चों। आइए संरचना के बारे में हम देखते हैं थोड़ा। तो ये डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है। डीएनए की संरचना है, आप जानते हैं। हम डीएनए की संरचना देखें तो ये दो रज्जुओं से मिलकर बना है। आप देख रहे हैं इसको 5 बंद और इसे 5 बंद और इसे 3 बंद कहेंगे। नीचे इसका उल्टा हो जाएगा, ये 5 बंद हो जाएगा, ये 3 बंद हो जाएगा। आइए लिखते हैं डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना। बच्चों, आइए देखते हैं डीएनए की संरचना। तो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लिक अम्ल से बनता है। न्यूक्लिक अम्ल से। और न्यूक्लिक अम्ल किससे बनता है? तो न्यूक्लिक अम्ल आपको पता है न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट से मिलके बनते हैं।
अब आपको पता है कि नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के द्वारा हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है, 2 हाइड्रोजन बंध उनके बीच होता है, जबकि जो गुआनिन होता है वो 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा हुआ होता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये अगर ये एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन होगा, और अगर ये गुआनिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा, और इन दोनों के मध्य हाइड्रोजन बंध होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के मध्य जो हाइड्रोजन बंध होते हैं उनकी संख्या 2 होती है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। बच्चों, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसका प्रमाण हम देखें अगर, तो प्रमाण के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेंडल। आपको पता है उन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे, मटर के पौधे पे, और उन्होंने 2 नियम बताए थे। पहले नियम को कहते हैं सेग्रीगेशन का नियम। जो पहला नियम था उसे सेग्रीगेशन का नियम कहते हैं, और दूसरे नियम को आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। दूसरे नियम को कहते हैं आनुवंशिकता का नियम। उन्होंने अपने नियमों में स्पष्ट किया था कि जो डीएनए है वो एक आनुवंशिक पदार्थ है। कैसे स्पष्ट किया था? तो सेग्रीगेशन के नियम में उन्होंने बताया था कि जो जनक के गुण हैं वो संतति में 50:50 में पहुंच जाते हैं, और आनुवंशिकता के नियम में उन्होंने बताया था कि जो जनक के जीन है वो डीएनए के अंदर होते हैं और यही संतति में जाते हैं। तो आपने इस व्याख्या से आपको समझ आ गया होगा कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, और उम्मीद है आपको प्रश्न भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।